है दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। आपने जो सेंटर पे एग्जाम दिया उसका हम आंसर की लेकर आप लोगों के सामने समक्ष उपलब्ध हूँ। अतः आपसे आग्रह की इसे आंसर को मिला ले। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 2 हमारा है दोस्तों, निम्न में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण कौन नहीं है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सामाजिक कल्याण। प्रश्न संख्या 3 हमारा है दोस्तों, बिहार की अधिकतम जनसंख्या आजीविका किस क्षेत्र पर निर्भर है? कृषि, उद्योग, सेवा, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, कृषि पर निर्भर है। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, बैंक का एजेंसी कार्य है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथा का आंसर कितना हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन सी, बीमे की कीमत का भुगतान करना। प्रश्न संख्या 5 हमारा है दोस्तों, भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो भारत में आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो 1991 में। प्रश्न संख्या 7 हमारा है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? तो राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का सबसे अधिक है? तो हमारा हो जाएगा केरल का है। आंसर हमारा केरल हो जाएगा। 8वां हमारा है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा हमारा है डॉलर। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 हमारा है, किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? तो व्यापारिक बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? तो व्यापारिक बैंक। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 हमारा है, किसने कहा मुद्रान वह जो मुद्रा कार्य करती है? किसने कहा मुद्रान वह है जो मुद्रा कार्य करती है? तो दोस्तों 10 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, होटल बिदर्स ने। प्रश्न संख्या 11 हमारा है, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र कौन है? तो प्रश्न संख्या 11 का हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 12 हमारा है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। तो 12 का आंसर हमारा होगा दोस्तों मनरेगा है। कौन है? तो मनरेगा है। प्रश्न संख्या 13 हमारा दोस्तों, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा होगा दोस्तों 13 का ऑप्शन सी, उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 14 हमारा है, भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना था? तो भारत विश्व व्यापार संगठन का कब बना था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995 ईस्वी में बना था। कब बना था? तो 1995 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 15 हमारा दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषित की गई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषित की गई थी? तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषित की गई थी। प्रश्न संख्या 16 हमारा, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 17 हमारा है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हमारा, पोट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रश्न संख्या 18 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न संख्या 19 हमारा, बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 हमारा दोस्तों, मेजनी का संबंध किससे है? तो मेजनी का संबंध किस चीज से है? तो मेजनी का संबंध है कार्बोनरी से। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी। प्रश्न संख्या 21 हमारा, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? यूनान यानी कब स्वतंत्र हुआ? तो यूनान कब स्वतंत्र हुआ? तो 1832 में स्वतंत्र हुआ। प्रश्न संख्या 22 हमारा है दोस्तों,
सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो फ्रांस की पराजय हुई। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 हमारा है दोस्तों, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो रूस में ड्यूमा का गठन जो हुआ था वह हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी। प्रश्न संख्या 24 हमारा है दोस्तों, अप्रैल थीसिस किसने पेश की थी? तो अप्रैल थीसिस किसने पेश की थी? तो अप्रैल थीसिस पेश की थी लेनिन ने। किसने की थी? लेनिन ने। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 हमारा है दोस्तों, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो विश्व का सबसे पहला समाजवादी देश जो है वह है कौन? तो रूस है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 हमारा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 हमारा है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो वियतनाम की राजधानी हमारा हो जाएगा क्या? होनई है। प्रश्न संख्या 28 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 हमारा है, किस समझौते के तहत वियतनाम के 2 भागों में वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में बांट दिया गया? तो जिनेवा समझौता। कौन समझौता? तो ऑप्शन सी जिनेवा समझौता। प्रश्न संख्या 29 हमारा है दोस्तों, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 29 का, कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो वह हो जाएगा, कौन अधिवेशन में किए थे? तो लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 हमारा है दोस्तों, धारासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? तो धारासना में जो हुआ था वह हुआ था, ऑप्शन धारासना में किसके नेतृत्व में? ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में भी हुआ था, लेकिन धारासना में किसके द्वारा हुआ था? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 31 हमारा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रश्न संख्या 31 का हमारा आंसर हो जाएगा 1886 में हुई थी, 1886 में। प्रश्न संख्या 32 हमारा दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका तो आंसर हो जाएगा हमारा गुरदयाल सिंह। प्रश्न संख्या 33 हमारा दोस्तों, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह 1907 ईस्वी में हुई थी, कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 34 हमारा, स्पिनिंग मूल्य का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैमुअल क्रॉम्पटन ने। प्रश्न संख्या 35 हमारा दोस्तों, समानती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी है? तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रगतिशील। प्रश्न संख्या 36 हमारा है दोस्तों, 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा, किस देश पर पड़ा था? तो 1929 की, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा था। प्रश्न संख्या 37 हमारा, न्यू डील की संबंध किस जिनमें से किससे था? तो न्यू डील का संबंध जो है वह है किससे? तो ऑप्शन बी, किससे? सामाजिक नीति से। किससे? तो सामाजिक नीति से। प्रश्न संख्या 38 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 38 हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1945 में हुई थी। प्रश्न संख्या 39 हमारा है, मुद्रान कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रान कला का आविष्कार जो हुआ था वह हुआ था कहाँ? तो सी चीन में हुआ था। प्रश्न संख्या 40 हमारा है, प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी फ्रांस में। प्रश्न संख्या 41 हमारा है, 95 थीसिस यानी 95 थीसिस किसने लिखा था? तो 95 थीसिस जो लिखे थे वह थे मार्टिन लूथर। ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। प्रश्न संख्या 42 हमारा दोस्तों, संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? तो संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए बंगला या बंगाल। प्रश्न संख्या 43 हमारा, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो था फ्रांस का दार्शनिक, फ्रांस। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 हमारा, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 में। कब हुआ था? तो 1786 में। प्रश्न संख्या 45 हमारा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 46 हमारा दोस्तों, तारासंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ताशकंद में। तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एन. राय ने। प्रश्न संख्या 47 हमारा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना की थी मेजनी ने। किसने की थी? तो मेजनी। प्रश्न संख्या 48 हमारा है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था ऑप्शन ए 1946 में। प्रश्न संख्या 49 हमारा, निम्न में कौन संघ सूची में है? तो निम्न में कौन संघ सूची में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, संचार। प्रश्न संख्या 50 हमारा है दोस्तों, संविधान संशोधन हेतु संवाद के दोनों संसदों में कितना बहुमत आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। कितना कम से कम? तो 2/3 होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 51 हमारा है, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति के अनुशासन पर हुई थी? तो 51 का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 हमारा, संविधान सभा का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? तो 52 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां। प्रश्न संख्या 53 हमारा है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है? तो पंचायती राज के स्तर का दूसरा स्तर कौन है? तो इसका आंसर 53 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति। प्रश्न संख्या 54 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 हमारा है, 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1975 में जो आपातकालीन हुई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 हमारा, चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 हमारा है, निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 56 का ऑप्शन डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न संख्या 57 हमारा है दोस्तों, सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो वह हुआ था राजस्थान। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 हमारा, महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो महापौर का कार्यवर्ष 5 वर्ष के लिए होता है। प्रश्न संख्या 59 हमारा, हरित क्रांति से किस राज्य का आर्थिक लाभ हुआ? हरित क्रांति से किस राज्य का आर्थिक लाभ हुआ? तो सभी राज्य का, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इत्यादि सभी का। प्रश्न संख्या 60 हमारा है, पानी के निजीकरण के विरुद्ध में कहाँ संघर्ष हुआ था? पानी के निजीकरण में कहाँ संघर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 60 का ऑप्शन डी, बोलिविया में हुआ था। प्रश्न संख्या 61 हमारा, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 62 हमारा, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? तो माधव कुमार नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 63 हमारा, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना जो थी वह की गई थी बिहार में। प्रश्न संख्या 64 हमारा, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध भारत से। प्रश्न संख्या 65 हमारा है, कान्हा का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 66 हमारा है दोस्तों, महासागरीय संसाधनों पर देश का अत्यधिक होता है। तो 66 का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 150 किमी। प्रश्न संख्या 67 हमारा है, निम्न में कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 67 का दोस्तों ऑप्शन बी, सामुदायिक। प्रश्न संख्या 68 हमारा है, किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, यानी कि निर्माण किस नदी की हुई है? तो ऑप्शन सी, सोन नदी की। प्रश्न संख्या 69 हमारा है, बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है 60%। कितने? 60%। प्रश्न संख्या 70 में श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। प्रश्न संख्या 71 हमारा है, रबर की खेती के लिए कौन जलवायु चाहिए? तो रबर की खेती के लिए
कौन सी जलवायु चाहिए? तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य रेखीय जलवायु। प्रश्न संख्या 72 हमारा दोस्तों, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों फसल के रूप में उगाई जाती है? कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों फसल के रूप में उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरंडी। प्रश्न संख्या 73 हमारा दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है? तो दामोदर घाटी परियोजना का लाभ जो है वह मिलता है झारखंड और पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 हमारा, निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का कौन एक प्रकार है? तो ऑप्शन बी हेमेटाइट है। प्रश्न संख्या 75 हमारा, टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर में के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 76 हमारा है, बिहार में कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है? तो 76 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दक्षिणी बिहार। प्रश्न संख्या 77 हमारा है, भूकंप केंद्र को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के स्तर पर स्थित केंद्र को कहते हैं भूकंप केंद्र। क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 के बाद 78 हमारा है, निम्न में किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? तो कृषि सुखाड़ को सबसे खतरनाक सुखाड़ माना जाता है। प्रश्न संख्या 79 में, बाढ़ से हानि होती है? तो बाढ़ से सभी को हानि होती है। अगर रहता बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो फसलों का, लेकिन बाढ़ से हानि होती है तो सभी का। प्रश्न संख्या 80 हमारे, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा इसमें कौन है? तो सुनामी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह आपको 50 प्रश्न बिल्कुल सही हो, 40 प्रश्न बिल्कुल सही हो होंगे। चलिए धन्यवाद।